in association with Bhushan Jewellers, Solan. केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल 3 दिवसीय दौरे पर हिमाचल की राजधानी शिमला पहुंचे। शिमला पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि 3 दिवसीय दौरे पर पहाड़ों की रानी शिमला आए हैं। आज वह सबसे पहले वह मां काली के दर्शन के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ कालीबाड़ी मंदिर जाएंगे तथा पूजा अर्चना के बाद वह रेलवे का निरीक्षण करेंगे तथा वहां देखेंगे कि 2 साल पहले जब वह शिमला आए थे तदोपरांत क्या कुछ विकासात्मक कार्य किए गए हैं तथा कालका शिमला विश्व धरोहर रेल मार्ग में क्या कुछ कार्य किए गए हैं और आने वाले समय में बेहतरी के लिए क्या कुछ और करने की आवश्यकता है। रेलवे के निरीक्षण के बाद तथा उच्च अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में रेल विस्तार एवं उद्योग कॉन्क्लेव को लेकर तथा अन्य विषयों को लेकर मुख्यमंत्री के साथ वह सोमवार को बैठक के दौरान चर्चा करेंगे। जा रहा हूँ दर्शन करने। 2 साल पहले आया था तब बहुत अच्छे दर्शन हुए थे, आशीर्वाद लेके गया था माँ का। तो वापस दर्शन करने पहले जाएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ। उसके बाद थोड़ा रेलवे की निरीक्षण करूंगा और फिर थोड़ी हमें चर्चा भी करनी है, आज भी करनी है, परसों भी करनी है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के बाहर जो हुआ वो पूरे देश ने देखा। हंगामा हुआ तो सभी ने इसका मतलब अपने अपने हिसाब से निकाला भी, लेकिन बची हुई कसर राजनेता सड़कों पर उतरकर पूरी कर रहे हैं। भाजपा कांग्रेस के पुतले फूंक रही है तो कांग्रेस भाजपा के पुतलों को आग के हवाले कर रहे हैं। अब एक दूसरे का विरोध सड़कों पर उतर आया है। सड़कों पर विरोध का इस तरह का तमाशा हिमाचल प्रदेश में पहली बार जनता ने देखा होगा, जहां कांग्रेस व भाजपा दोनों ही दलों के कार्यकर्ताओं में एक दूसरे के नेताओं के पुतले जलाकर विरोध जताया। शिमला भाजपा मंडल ने डीसी ऑफिस के बाहर धरना देकर कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की व पुतला फूंका। भाजपा का कहना है कि विधानसभा में राज्यपाल के अपमान को वो नहीं सहेंगे। विपक्ष के नेता को इस कृत्य के लिए अपनी कुर्सी छोड़नी होगी। हिमाचल में कांग्रेस ने बीते कल विधानसभा परिसर में राज्यपाल और मुख्यमंत्री से जो अमानवीय व्यवहार किया है उसकी भाजपा महिला मोर्चा कड़ी निंदा करती है। ये बात सोलन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेशाध्यक्ष रश्मिधर सूद ने कही। उन्होंने कहा कि बीते कल घटित कृत्य बेहद शर्मनाक और बहुत ही निंदनीय है। ये कांग्रेस की कुंठा और कमजोरी को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि इनका ये कदम प्रदेश में कांग्रेस के ताबूत की अंतिम कील साबित होगी। देखिए, ये संवैधानिक मर्यादाओं का बहुत बड़ा उल्लंघन है और देवभूमि में अगर ऐसी घटना हो जाए तो पूरी देवभूमि जो है वो शर्मसार होती है। पूरी जनता जो है वो हिमाचल की, चाहे उसमें भाजपा के लोगों चाहे वो कांग्रेस के लोग हो, उन लोगों को ये निंदनीय लगा और हम सबको ये महसूस हुआ कि ऐसा कृत्य होना ही नहीं चाहिए था और कांग्रेस को बहुत संयम से काम लेना चाहिए क्योंकि उनकी विचारधारा धीरे धीरे लुप्त हो रही है। और मैंने तो कल टैग भी डाला है कि हिमाचल भी आने वाले समय में कांग्रेस मुक्त होगा, क्योंकि अगर आप देखिए विजिलेंस की जांच उनके ऊपर तलवार की तरह खड़ी है। उसकी बौखलाहट उन्होंने राज्यपाल के अभिभाषण पे की। ये किसी व्यक्ति को, किसी आम नागरिक को जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक संवैधानिक पद है, उसकी अपनी गरिमा है, उसका अपना मान है। मेरा ये मानना है और इसीलिए जो है वो पूरी हिमाचल प्रदेश की महिला मोर्चा जो है वो इस घटना का जो है वो घोर निंदा करता है और हम चाहते हैं कि कांग्रेस इसके लिए माफी मांगे। पांवटा साहिब में एक निहंग ने ट्रैफिक पुलिस कर्मी पर हमला कर दिया। इस पूरे प्रकरण का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि पहले निहंगों ने गुप्ता स्वीट शॉप के पास हंगामा किया, उसके बाद अपनी गाड़ी में हूटर बजाकर चौक के पास से गुजरे। जब पुलिसकर्मी ने हूटर बंद करने को कहा तो एक निहंग ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी पर हमला बोल दिया। हालांकि मौके पर कुछ लोगों ने मामला शांत किया। बाद में पुलिस निहंगों को पुलिस थाने ले गई, जहां उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जा रही है।
आखिरकार दिव्यांग बच्चों का विरोध रंग लाया है। नाहन शहर के ऐतिहासिक पक्का तालाब परिसर में बनाई गई पार्किंग अब शिफ्ट हो गई है। दिव्यांग बच्चों के 2 दिनों से चल रहे धरना प्रदर्शन के आगे नगर परिषद ने घुटने टेक दिए हैं और परिसर से 4 मार्च तक पार्किंग शिफ्ट करने का आश्वासन दिया है। नगर परिषद नाहन के अध्यक्ष श्यामा पुंडी ने पक्का तालाब परिसर में बनाई पार्किंग के विरोध में धरने पर बैठे दिव्यांग बच्चों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि परिसर में बनाई पार्किंग के चलते अगर समस्या आ रही है तो इसे यहां से शिफ्ट किया जाएगा। उन्होंने कहा कि धरने पर बैठे दिव्यांग बच्चों को 4 मार्च तक पार्किंग शिफ्ट करने का आश्वासन दिया गया है। श्यामा पुंडी ने कहा कि नगर परिषद भवन का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके चलते आस्था स्कूल परिसर हवा पक्का तालाब परिसर में अस्थायी पार्किंग बनाई गई थी। ये आस्था स्कूल के बच्चे यहाँ पार्किंग टेम्परेरी रूप से पार्किंग बनाई गई थी, उसके लिए ये स्ट्राइक पे बैठे हुए थे और आज हम यहाँ आए, हमने मौके का दौरा किया है यहाँ और इसको कोशिश करेंगे कि हम 4 मार्च तक इसको पूरे इनके परिसर को खाली कर दें और बच्चों के लिए जिससे इनकी सुविधा हो सके। हमने यहाँ ये कंस्ट्रक्शन वर्क चला हुआ है बिल्डिंग का कमेटी की, तो उसकी वजह से हमने ये थोड़ी टेम्परेरी तौर पे यहाँ पार्किंग शिफ्ट की थी, जिससे यहाँ इन बच्चों को आस्था वेलफेयर सोसाइटी को थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो इसलिए हमने अब विचार कर रहे हैं कि इसको थोड़ा आगे गाड़ियाँ शिफ्ट कर दी जाए। प्रदेश भर में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का 644वां प्रकाश इस कड़ी में नाहन में गुरु रविदास सभा द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता पूर्व विधानसभा अध्यक्ष व नाहन के बीजेपी विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने की। इस अवसर पर बिंदल ने गुरु रविदास मंदिर में झंडारोपण किया। मीडिया से बात करते हुए विधायक राजीव बिंदल ने कहा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास ने प्रयास किया कि किस तरीके से सारा समाज गुरु भक्ति और धर्म का मार्ग प्रशस्त करे। आज संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की जयंती है। 644 वर्ष पूर्व आप भारत की इस पवित्र धरती के ऊपर प्रकट हुए और किस प्रकार से हमारा जीवन उन्नत हो सकता है, किस तरह से सारा समाज और भगवान की भक्ति करते हुए एक दूसरे के साथ मिलकर के धर्म का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। ऐसे संत शिरोमणि रविदास जी महाराज ने पूरे देश को आज की स्थिति के अंदर पहुंचाने के अंदर अहम भूमिका निभाई। हम ये कह सकते हैं 1000 वर्ष पूर्व हमारे देश के अंदर शक आए, हूण आए, मुगल आए, तुर्क आए, पठान आए और उन्होंने हमारी संस्कृति को, हमारे और भ्रातृत्व को, हमारे देश की संस्कृति को समाप्त किया, करने का प्रयास किया। उस समय संतों की जो कड़ी, जिन्होंने हमारी संस्कृति को जीवित रखने का काम किया, इन परकियों ने हमारे अंदर विभेद पैदा किया। जाति के आधार पर, धर्म के आधार के ऊपर विभेद पैदा करते हुए बांटने का प्रयास किया और संत शिरोमणि रविदास जी महाराज ने अपनी वाणी से, अपने कर्मों से और सारे समाज को, देश को संदेश दिया कि हम किस तरह से भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म, हिंदू धर्म को कैसे जीवित रख सकते हैं, कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। आज पूरा देश संत शिरोमणि रविदास जी महाराज का ऋणी, उनको स्मरण करता है, उनको और श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। आने वाली पीढ़ियां लगातार उनके प्रति ऋणी रहेंगी और मेरा रविदास समाज विकास की मुख्य धारा के अंदर आकर के समाज के विकास के लिए अपना बहुमूल्य योगदान दे। रविदास समाज का संपूर्ण विकास, वो परिवार जो पिछड़ गए वो आगे बढ़े, उनके कष्ट कम हो, उसके दुख दारिद्र्य कम हो, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से
शैक्षणिक दृष्टि से हमारे रविदास समाज का विकास हो, इस दिशा के अंदर हम लोग भरपूर प्रयास कर रहे हैं और हम आशा करते हैं आने वाले समय में इसमें हमको और बड़ी सफलता मिलेगी।